आज चर्चा होगी, परिचर्चा होगी माननीय सुधा राम से, और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से ये हम सबको अवगत कराएंगे। चंद सवाल होंगे और सवालों का जवाब होंगे हमारे सुधा राम की बड़ा के द्वारा। बच्चे गुरु जी पानी मंगवा दो, फिर चलते हैं। सुधा राम जी का स्वागत करें। आप एक छोटे से कस्बे से निकलकर और राजस्थान की मानचित्र प्रगति हो गई, भारत की मानचित्र प्रगति हो गई। ये ले दो सर, धन्यवाद सर। और ये ले लो एक बार, आपका रिकॉर्डिंग की थी हमने सर, थोड़ा सा क्या रोकना पड़ा बीच में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और सत्कार है। हाँ जी सर, लीजिए सर। ये जो कार्यक्रम है वो करिए लेना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सपना है स्टार्टअप इंडिया का, उसके तहत ही ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और इसका उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं वो आगे जाकर कौन कौन से क्षेत्र में अपना रोजगार है वो ढूंढ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सरकारी सेवा में करें, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि कोई नौकर नहीं बने, मालिक बने। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको मेरे मिठाई परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करना चाहूंगी और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूंगी। आपने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से हम सबको लाभान्वित करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल है कि आप छोटे से कस्बे से निकलकर और भारत के उस क्षेत्र में पहुंचे हैं जहाँ पर जाने के लिए लोग सपने देखते हैं। आपने अपनी जो जर्नी है, अपना जो जीवन है, उसकी कहाँ से शुरू किया, कौन कौन सी समस्या आपके जीवन में आई और जो आपने कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान किए उसके बारे में हमें और हमारे बच्चों को थोड़ा सा अवगत कराएंगे। थोड़ा सर। धन्यवाद। सम्मानित मंच, अध्यापकगण, हमारी स्टॉल्स वगैरह का छात्र छात्राओं, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि बच्चों की संख्या सीमित है लेकिन प्रश्न अच्छे पूछ रहे हैं। और मैडम ने कहा कि मैं अपनी जीवन यात्रा, मैं भी आपकी तरह से विद्यार्थी रहा हूँ और 1973 में बीएससी की परीक्षा पास की थी। मेरा 2-3 बार टीचर्स में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुआ था लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि जो हमारा पैतृक धंधा है खेती, उसमें ही कुछ नया काम करें। और उस समय हरित क्रांति का दौर था तो मेरी रुचि कुछ नई टेक्निक जो भी उस समय खेती में आती थी उसी को आगे बढ़ाने का मैंने संकल्प किया। और बीएससी करने के बाद में जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्याएं आती थी उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आज आपका जो कार्यक्रम है कैरियर लाइन का, देखिए अलग अलग तरह के जो विशेषज्ञ आए हैं उन्होंने सब ने बताया होगा कि कितने ही क्षेत्र हैं, अध्यापक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, अलग अलग तरह की परीक्षाएं हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आरएएस है। ये बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं जो आपके कैरियर को आगे ले जाती है। लेकिन इसके साथ में एक बात ध्यान में रखने की है कि चाहे आपके परिवार के लोग हों, चाहे आप खुद हों, चाहे आपके टीचर्स हों, ये सब के सब यही चाहते हैं, यही कामना रहती है कि आप कैसे आगे बढ़ें, आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, आपको अच्छे से अच्छे संस्कार मिले और आपको अच्छी से अच्छी नौकरी मिले। क्यों, यही विचार होता है आपके सबके मन में। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, जो बड़ी सर्विसेज होती हैं वो सैकड़ों में होती है। आरएएस, आईएएस, आईपीएस या इसी कैटेगरी में दूसरी, वो केवल सैकड़ों में होती है। दूसरी लाइन आती है बाकी की बची हुई, वो हज़ारों में होती है। लेकिन
उसको उसमें भाग लेने वाले कई लाख लोग होते हैं, कई लाख बच्चे होते हैं। तो कैरियर की जो जिस कैरियर को आप पाना चाहते हैं उनकी संख्या बहुत सीमित है। इसलिए बाकी जो बच जाते हैं, बहुत सारे बच जाते हैं, उनको क्या करना है? उनको सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप चाहे घर में हो, गांव में हो, रास्ते में हो या पढ़ने में हो, आपके पास आपका ऐसा क्या विचार है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ या ये काम करना चाहती हूँ। आपके अंदर खुद का कोई हुनर है, उसको आप बाहर निकालिए। शिक्षा आप चालू रखें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन आप अपना खुद क्या चाहते हैं। सब किसी के विचार हो सकते हैं कि बहुत होशियार कोई बच्चा है, विज्ञान का विद्यार्थी है, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, लेकिन उसके साथ साथ में आप क्या चाहते हैं। आपकी भी कोई इच्छा होगी कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। उस काम को बाहर निकालिए, उस हुनर को बाहर निकालिए और उसके साथ में आप आगे बढ़ें। मैं 2-3 आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि शिक्षा अगर आप अच्छी प्राप्त करेंगे तो आपका हुनर है वो भी ज़्यादा विकसित होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत शिक्षित लोग ही अपने हुनर को बाहर निकाल सकते हैं। आपकी इच्छा क्या है उसको बाहर निकालिए। 2-3 मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। मैं पहले अपना देना चाहूँगा कि पौधे नहीं लगते थे। पौधे जो लगाते हैं ना, आपके स्कूल में भी पौधे आए होंगे, आपने भी लगाए होंगे, और कोई लगाया उनको भी देखा होगा, लेकिन पौधे बहुत कम लगते हैं, ऐसा देखने में आया है। यहाँ हमारे आसपास के गांव में ये परंपरा थी कि जो बरसात की नमी है उसको जुताई करके रोके और उसमें सरसों या चने की फसल सर्दियों में करें। यानी बरसात की नमी को रोके और सर्दियों में फसल करें, चना या सरसों की। मैंने देखा कि पेड़ नहीं लग रहे हैं, क्यों नहीं चना सरसों की जगह पेड़ लगा दें। तरीका वही है जो हमेशा से चलता आ रहा था, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आया और मैंने उस तरीके को अपनाया। पेड़ लगाए और केवल 1 लीटर लगाते समय पौधे को पानी दिया जाता है और फिर कभी पानी नहीं दिया जाता, चाहे 50 डिग्री का तापक्रम हो। आपको मौका मिले तो दाता की गौशाला में देखना, हजारों पौधे, करीब 22,000 पौधे लगे हुए हैं पिछले 10 सालों में, और इतने लगे हुए हैं कि वो देखने में ही ऐसा लगता है कि बाहर नहीं निकले उससे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा उदाहरण दूंगा मैं कि 10वीं क्लास पास आपका सुरेरा गांव है। सुरेरा गांव में एक सरवण जी बाजिया एक युवा किसान है। उनके एरिया में करीब 150 पोली हाउस है। पोली हाउस समझते हो आप, कि वो एक सफ़ेद पॉलीथीन से ढककर एक एकड़ का या 2 एकड़ का या आधे एकड़ का एक बड़ा खेत बनाया जाता है और उसमें खीरे की फसल की जाती है। कोई न कोई ज़रूर होगा आप में से भी जिसके ये पोली हाउस देखा होगा या आपके खेत में भी होगा। उसमें क्या होता है कि जब दवा छिड़कते हैं तो चारों ओर प्लास्टिक की पॉलीथीन लगी हुई होती है। उस पॉलीथीन से वो दवा के जो हवा में घुलने वाली जो कण हैं वो बाहर नहीं निकलते, तो जो छिड़कने वाला है उसके सांस में वो शरीर में चला जाता है और उससे वो बीमार हो जाता है। उन्होंने क्या किया कि एक रोबोट बनाया। रोबोट का मतलब ये है कि वो आदमी जैसा काम मशीन करती है। वो रोबोट अंदर जाएगा, पोली हाउस में पूरी दवा छिड़क कर बाहर निकल जाएगा। कोई आदमी की अंदर ज़रूरत नहीं है। बाहर बैठा बैठा आदमी उसको एक स्क्रीन पर देखता रहेगा और वो जैसे जैसे चलेगा पूरी दवा छिड़कने के बाद में वो बाहर आ जाएगा। कोई इंजीनियर ऐसी चीज़ अपने देश में नहीं बना सका।
विदेशों में है ये चीज़ें, लेकिन इतनी महंगी है कि यहाँ के किसान नहीं खरीद सकते। लेकिन उसने ऐसा छोटा सा रोबोट बनाया है, कोई इंजीनियरिंग की परीक्षा पास नहीं की, कोई 10वीं के बाद में कोई विज्ञान की शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन उसका हुनर था। उसने काम करते करते एक इस तरह का काम कर लिया। एक महिला है 7वीं पास, जिगर की है, संतोष पचार नाम उसका। वो 20 साल पहले खेती करते हैं, सब चीज़ें बोई जाती है। उधर पानी है, अभी भी हमारे यहाँ पानी नहीं है। वो खेती कर रही थी गाजर की। गाजर को खोद कर वो कुछ जानवरों को डालते हैं, कुछ बाज़ार में बेचते हैं। उसको लगा कि एक खोदते खोदते एक गाजर ऐसी आई कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि साइड में जो जड़ें चलती है वो नहीं थी, लंबाई ज़्यादा थी, उसका रंग आकर्षक था। उसने सोचा इसका बीज अलग कर लें। उसने बीज अलग किया। 3-4 साल बाद में उसने बोया तो उसको ज़्यादा कीमत मिली। आसपास के गाँवों में सूचना फैली। फिर फैलते फैलते वैज्ञानिकों तक गई, कृषि वैज्ञानिकों तक, और उन्होंने अध्ययन किया तो उसको बहुत अच्छी पैदावार देने वाली और अच्छी क्वालिटी की मानी। एक 7वीं क्लास महिला को राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन में बुलाकर उसको अवार्ड दिया। और आज आपको पता है 1 साल में 13 लाख रुपए का वो बीज बेचती है, और उसके साथ में दूसरी चीज़ों का बीज भी बेचती है थोड़ा थोड़ा। 20-25 लाख रुपए उसकी सालाना आमदनी है। आप ये सोचो, एक 7वीं पास महिला ने अपने सूझबूझ से क्या किया। तो आप एक छोटा सा आपका विचार, एक छोटा सा आइडिया आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी आप पढ़ें उसके साथ में आप अपनी इच्छा क्या है, अपना हुनर क्या है, उसको आप विकसित करें। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो, और बहुत सारे बच्चे हैं। हम बच्चों के साथ काम करते हैं, बच्चों से आइडिया लेते हैं, विचार लेते हैं उनसे। आप देखो, 2 विचार बच्चों के दिए हुए मैं बताऊंगा आपको, उसमें कंपटीशन होता है। एक बच्चे ने विचार दिया कि अगर गाड़ी में वो सीट बेल्ट होती है ना, वो नहीं लगाए तो स्टार्ट ही नहीं हो। अभी ऐसी गाड़ी आई तो नहीं है, लेकिन वो सूचना तो दे ही देती है, ऐसी तो आएगी। ये बच्चों के विचार थे। अभी 2 विचार और आए हुए हैं कि अगर कोई ड्रिंक किया हुआ हो तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो। ये बच्चों के विचार थे, राष्ट्रीय स्तर पर उनको पुरस्कृत किया गया है। मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट इसी कारण होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, एक छोटा सा विचार आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। एक बच्चे ने एक 3री क्लास की बच्ची की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उसको राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिया। 3री क्लास की बच्ची को किस लिए दिया कि पानी पीने की टंकी होती है, उस टंकी में छोटा बच्चा पहुंच नहीं पाता, और जो बड़ा होता है उसको झुककर पीना पड़ता है। उस बच्चे ने क्या किया कि अपने टीचर के पास गई और कहा कि इस टंकी को एक टेढ़ी नल से जोड़ दो, यूं एक तरफ ऊंची हो, एक तरफ नीची हो, और उसमें 3 टोंटी लगा दो, एक नीचे, एक बीच में, एक ऊपर। जो बड़ा ऊंचाई का लड़का है वो ऊपर वाली में पी लेगा, जो बीच में है वो बीच वाली में पी लेगा, और जो बिल्कुल छोटा है वो छोटी वाली में पी लेगा। देखो कितना छोटे छोटे आप जैसे बच्चों में ये आइडिया विकसित हुए हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान हुई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सब चीज़ें, आप जितना आप पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरह से शिक्षा जिसके लिए आप आते हैं उसको ग्रहण करने के साथ साथ आप अपने विचार खुद के भी, कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये भी आप आगे रखें। आप ये देखो, मैंने यहाँ जो देसी बीज होते हैं, आप ये देखो, कई सरकारी एजेंसियाँ, कई प्राइवेट कंपनियाँ बीज लेके आती है, और वो ज़्यादा पैदावार बताकर होती भी है उनकी,
बिल्कुल होती भी है, वो बुआई के लिए किसानों को देते हैं। लेकिन उससे क्या हुआ कि हमारे देसी बीज हैं वो ख़त्म हो गए। और देसी बीजों में एक गुण होता है कि कोई सूखा सहन करता है, कोई ज़्यादा पानी में होता है, कोई में रोग नहीं आता, किसी में बीमारी नहीं लगती। तो वो गुण सारे ख़त्म हो गए, वो लुप्त हो गई तो सारी लुप्त हो गई। मैंने 20 साल पहले पूरे राजस्थान में घूमकर 15 फसलों के 700 से अधिक तरह के बीज इकट्ठे किए थे। उन किसानों के पास आज जाता हूँ ना तो एक के पास भी वो अपना देसी बीज नहीं है, लेकिन 20 साल पहले मैंने वो इकट्ठा करके उसको अध्ययन करके और जीन बैंक में, जैसे रुपए की बैंक होती है उसी तरह से बीज की बैंक भी होती है, उस बैंक में आज बीज जमा कराते हैं तो 100 साल बाद में भी निकाल कर उसको उगा सकते हैं। ऐसे अपने घर में बीज 2 साल 3 साल 4 साल ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, उससे बाद में नहीं उगेगा। उन बीजों को जब अध्ययन किया तो बहुत सी चीज़ें अच्छी निकली उसमें, जो विकसित किस्मों में उनके गुण नहीं थे। पैदावार भी अच्छी थी, रोग भी नहीं लगते हैं, उनमें पोषक तत्व भी ज़्यादा होते हैं। तो एक हमारे परिवार का बच्चा आया है क्या, वो आएगा? हाँ आए थे क्या? हैं अभी आए, शनिवार को आए थे। हाँ, उस बच्चे ने बीएससी करके एमएससी कर लिया एग्रीकल्चर से। उसने नौकरी के लिए कोई अप्लाई नहीं किया, उसने उन देसी बीजों की उसकी मार्केटिंग करने के लिए एक कंपनी बनाई और उसकी यूनिवर्सिटी ने उसको 25 लाख की ग्रांट दे दी कि आप 25 लाख रुपए लो, बीजों को कैसे तैयार करना है, उसकी कैसे पैकिंग करनी है, उसकी किस तरह से उनको मार्केटिंग करनी है, किस तरह से आप लोगों को दिखाएंगे कि ये बीज मैंने तैयार किया है, इसको बो कर देखो, आपको अच्छा लगे तो आप लो। और उसने एक कंपनी खड़ी कर दी, 4-5 लोगों को काम मिल गया, खुद को काम मिल गया। और एक देसी बीज की जो है वो एक मतलब उसका बचत क्या उसको वो रह गई, अपने कायम रह गई। वो नहीं, वो देसी बीज की अगर वैल्यू ऐसे नहीं होगी तो ख़त्म हो जाएंगे। और देसी बीज से ही आगे की नई किस्में तैयार होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी तैयारी करो, अच्छा पढ़ो, अच्छी अगर जॉब लगती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जॉब नहीं लगे इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम क्या करें, क्योंकि आप हर एक बच्चा हो या बच्ची हो, उसके अंदर कोई न कोई प्रतिभा होती है। उस प्रतिभा को बाहर निकालिए और उसको आगे बढ़ाइए और अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ाइए। मैं इसी बात के साथ में अपना उद्बोधन समाप्त करूँगा। धन्यवाद। आप कृषि वैज्ञानिक जो नेशनल स्तर पर आपने अपना प्रदर्शन किया, आप पद्मश्री से अवार्डेड हैं और आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आज आपने हमारे नन्हे मुन्ने वैज्ञानिकों को तैयार करने के लिए आपने प्रेरित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे बच्चों के द्वारा कुछ हमारे और बच्चों के द्वारा क्वेश्चन किए जाएंगे, आप उनका थोड़ा सा जवाब दे दो, आप अनुग्रहित करेंगे हमें। धन्यवाद। बच्चे और स्टाफ साथी हैं, कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। हाँ। हमारे दिमाग में भी कुछ सवाल हैं, हाँ। तो आप इस बार उन सवालों का जवाब दें। बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल। तो बेटा देखिए, आप जीवन में पद्मश्री कृषि वैज्ञानिक और हमारे आज के वैज्ञानिक हैं और आपको आज लाभान्वित हो रहे हैं। तो आप कोई भी चीज पूछिए से संबंधित और आप किसी पूछेंगे तो सबसे पहले बता दूं, मैं अपने पिछले कार्यक्रम के 2 बच्चों को सम्मानित करने नहीं किया था हमने, क्योंकि उसका तकमा जो यहाँ की व्यवस्था नहीं थी। तो क्या नाम है आपका? धनु यादव। बेटा खड़ा होइए। और आपने तुरंत काम किया था और तुरंत किया, आपने भी तुरंत काम किया था और हमारे दोबारा तुरंत बोलिए कोई। सर मधु मैडम पूछ रहे हैं। आप बोलिए।
लो ये ले लो, माइक ले लो, यहाँ से ले। बैठी 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 नहीं, क्या क्या पूछा है, सुनने का मैं। 1 मिनट थोड़ा सा दोबारा रिपीट करें मैडम। हाँ हाँ जी। जैसे नींबू हुआ, अमरूद हुआ, अनार हुआ, तो हम उगा तो लेते हैं और लेकिन उनके फूल आते हैं, झड़ जाते हैं। आप महिलाओं को उसकी भी थोड़ा निर्देशित करें, थोड़ा गाइड करें और किचन गार्डन को विकसित कर सकें। देखिए, कोई भी हम पौधा लगाएं, अगर फलदार पौधा है तो उसके साथ में अपने को दूसरे खाद देने पड़ते हैं, और वो खाद या तो कंपोस्ट हो, गला हुआ सड़ा हुआ, या भेड़ बकरियों की मेंगनी हो। तो छोटा पौधा है तो आप कम से कम 10 किलो, 1 मीटर के गड्ढा, 1 मीटर का गड्ढा बनाओ आप, और 1 मीटर के गड्ढे में लगभग 10 किलो खाद डालकर और उसको लगाएं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब ये फूल आकर झड़ने की समस्या जो होती है वो 2 कारणों से ही होती है। या तो ज़मीन में पोषक तत्व कम है, हमने खाद नहीं दिया है, या हमने ज़्यादा पानी दिया है, या पानी की जो क्वालिटी है वो भी खराब हो सकती है। पानी के बारे में थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ पौधे जैसे नींबू है या दलहनी फसलें, ये पानी चाहे खारा नहीं हो, पानी की जो माप है वो 3 तरह से नापी जाती है। एक तो उसकी पीएच वैल्यू क्या है, तो पीएच वैल्यू 7 होनी चाहिए, 7 से कम है तो ठीक नहीं है, ज़्यादा है तो ठीक नहीं है। दूसरा होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसमें लवण कितने हैं। तो नींबू और दलहनी फसलें जो भी सब्जी में हम लेते हैं, चाहे ग्वार हो चाहे चौला हो, ये सहन नहीं करती, चाहे चना हो, ये ईसी ज़्यादा है तो उसको सहन नहीं करती। और बाकी कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो सहन कर लेती है, तो नींबू में वो भी हो सकता है। तीसरी बात इसी, और ये जांच बहुत आजकल सही तरीका है, 5 रुपये आप सारे सैंपल ले जाओ कृषि विभाग में, या हर एक में सुपरवाइज़र होता है, उसको आप दो, वो जाएगा सीकर जांच करा के ले आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसी ज़रूर नापनी है। और दूसरी बात यह है कि आप कुछ बड़े पेड़ में भी ये समस्या आती है। लोग क्या करते हैं कि पेड़ के बिल्कुल नज़दीक खाद देते हैं, जितना पेड़ हो उसका जो घेरा है वहाँ तक उसकी जड़ें होती हैं, तो मेन तने के अलावा बाहर के घेरे में एक खाई खोदें, उसमें खाद दें और उसको नीचे तक मिला दें। उसके बाद में कोई ऐसी बात नहीं है कि वो जड़ जाएगी। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, तो सर आपने बताया कि 1 मीटर का वो गड्ढा होता है या चारों तरफ एक में? नहीं, पहली बार पौधा लगाए ना, वो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लंबा चौड़ा और 1 मीटर गहरा। हाँ, वो फलदार पौधे का यही है। हाँ, तो हमारे बच्चे कुछ पूछना चाहेंगे, पूछिए बेटा, पूछो। आपने से कोई प्रश्न पूछेंगे अपने खेती बाड़ी से संबंधित, खेत में जो समस्या पैदा हो रही है उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन बेटा आपका? तो सर सर आपसे निवेदन है कि आप इससे कुछ क्वेश्चन पूछिए, तो आपको लगे कि आप तो भी दो इनाम देंगे। नहीं मैडम, हाँ, कि जैसे मैं उस महिला के बारे में पूछना चाहूँगी जो समाज के सबसे अंतिम जगह पर है, जैसे घरेलू महिलाएं हैं, तो क्या ऐसी कोई सब्सिडी है जिसे 5 महिलाएं मिलकर और कृषि के क्षेत्र में कोई रोजगार का काम शुरू कर सकती हैं? जैसे यहाँ देखते हैं ना, ऐसे बहुत सारे, जैसे अचार का काम शुरू कर सकती हैं या और कोई काम शुरू कर सकती है, तो ऐसा इसमें कृषि के क्षेत्र में भी है क्या कि ऐसी कोई सब्सिडी की योजना है क्या जिसको लेकर महिलाएं, जैसे 5 महिलाएं मिलकर कोई फल फ्रूट की जैसे पौधे हैं वो लगाकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, ऐसी कोई योजना है क्या? देखिए, महिलाओं के लिए रोजगार के लिए 10 महिला मिलकर अगर नाबार्ड में आवेदन करेंगी कि हम ये चीज़ बनाना चाहते हैं,
तो वो भागकर आएंगे आपके पास। वो इतने इच्छुक है नाबार्ड कि उनको पूरी ट्रेनिंग, पूरी सहायता, पूरी जो उपकरण चाहिए उसके पैसे, और जो कोई दूसरी महिलाएं काम कर रही हैं उनको ले जाकर मिलाना, उनके काम को दिखाना। मतलब महिलाओं के लिए तो इतनी योजनाएं हैं कि आप नाबार्ड को एक छोटी सी चिट्ठी लिखो, वो तुरंत आएंगे आपके पास। 10 महिलाएं मिलकर एक स्वयं सहायता समूह बनाकर वो जो भी काम करना चाहती है, चाहे सिलाई का हो, चाहे कोई खाने पीने की चीज़ बनाए, चाहे ये आजकल मिलेट का बहुत ज़बरदस्त प्रचार प्रसार है क्योंकि उनमें मिनरल्स होते हैं, तो उनके बिस्कुट वगैरह है, उनके खाने की जो भी चीज़ बनाना जानती है, वो पापड़ है, कुछ भी वो बेच सकती है। ये भी है कि अपने जो ये सांगरी लगती है या काचरी लगती है, उसकी सूखी सब्ज़ी बनाकर उसको पैकिंग करना और उसको बेचने में भी मदद करते हैं, वो मार्केट को उपलब्ध करवाते हैं। तो इसमें तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं अगर कोई करना चाहती है तो। धन्यवाद सर। हाँ सर, मेरे जो बच्चा है, हाँ। स्वास्थ्य का खाता है, बेटा ये देखो, अपना क्या नाम था? अंकित। वो कितना जो? तो आप उससे बोलिए। खेतों में खेत की सूखी किस कारण है? ये कह रहा है कि खेतों में तो देखी है, आज तो सूखने लगी है और सूख जाती बात है, तो क्या कारण है इसका? देखिए, ये जो इजरायली बम्बूल आए थे आज से 30-40 साल पहले, जो ये पंचायतों में लगते हैं ना, इन पंचायतों में आप पुराने बम्बूल को देखिए, उनके वो धीरे धीरे सूख रहे हैं, उनमें एक जड़ में बीमारी लगती है, वो बीमारी अपनी खेजड़ी में भी आ गई। तो ये सबसे इसका जो उपचार है, उपचार तो है सबका, लेकिन वो इतना महंगा है कि किसान कर नहीं पाता। नहीं, बिल्कुल इसमें देखिए, साधारण एक फंगिसाइड, एक कीटनाशक और एक फफूंदनाशक, 2 तरह की दवाइयाँ कोई सी भी हो। वो एक छोटा पौधा होता है ना, जैसे नींबू का पौधा, उस पर 100 ml 100 ग्राम पानी से वो छिड़काव हो जाता है, लेकिन इसमें तो 50 लीटर पानी चाहिए, हाँ, और उतनी दवाई चाहिए। तो महंगा भी है लेकिन इलाज सबका है। एक सुझाव देना चाहूँगा कि आजकल छोटी खेजड़ी की किस्म विकसित हुई है और उसको थारसोबा कहते हैं, और थारसोबा को आप लगाओ, बहुत जल्दी बढ़ती है। उसको सीमित छोटी रखो और उसमें इतनी सांगरी लगती है कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। जी, नहीं मिली नहीं या क्या बात? मैं थोड़ा समझ नहीं रहा, गूंज रहा है ये थारसोबा। अगर आपके गांव में 8 या 10 किसान मिलकर कृषि विज्ञान केंद्र को लिखो, वो लाकर भी देंगे, उसमें सब्सिडी भी देंगे। कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर शेखावाटी लिखो, या अरनिया है यहाँ मैरोली के पास, श्री माधोपुर के रास्ते में अरनिया गांव है, मैरोली के पास। उनको प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र अरनिया या फतेहपुर शेखावाटी, आप चिट्ठी लिखो कि हम इतने लोग मिलकर इतनी शोभा, ये खेत थारसोबा लगाना चाहते हैं। वो आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही करवाएंगे वहाँ जितनी चाहिए आपको, और उसमें लाकर वो सब्सिडी भी देंगे। हैं, रेट करीब 100 रुपये है। 100 रुपये? हाँ जी, दूसरे साल ही लग जाएंगे, छोटी में भी लग जाएंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा इन बच्चों से, देखिए आजकल जो जिनकी अवस्था ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बूढ़े दादा दादी नाना नानी, उनको हम ये समझकर अवेलना करते हैं कि इनको क्या पता आजकल की चीज़ों के बारे में, या कुछ नहीं जानते। आपको मैं बताऊं, हम जहाँ भी, जिस गांव में भी 100 साल की महिला है, उसकी जीवनी लिखते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि उसने 100 साल, 100 बसंत पार किए हैं, कोई ना कोई विशेषता होगी, वो विशेषता ढूंढते हैं। और एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं, जो हमने ढूंढी, बहुत सारी ढूंढते हैं, उनकी जीवनी लिखते हैं, उनको प्रकाशित करते हैं।
एक महिला थी जो बोफा होते हैं, जो गीत गाते हैं अलग अलग जगह। 103 साल की महिला से मैं मिला रशीदपुरा के आगे। मैंने कहा कि 103 साल में आप अच्छी तरह से, उनकी बहुएं हैं 70-70 साल की, वो खाट पे, वो आधा समय खाट पे बिताती है, और वो एकदम स्वस्थ है, कोई कह ही नहीं सकता ये 103 साल की है। सर हमारे गांव में भी महिला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम कोशिश उसकी जीवनी लिखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब उसने 2 बातें बताई कि वो बोफा जाति की थी, तो गीत गाँव में गाती थी, तो एक तो हर एवरेज 10 किलोमीटर रोज़ चलना हो जाता था। उसके बाद में वो कभी उसने खाना नहीं बनाया घर पर, अलग अलग लोगों के खाना खिलाते थे, तो अलग अलग तरह का था। तो खाने में विभिन्नता प्लस घूमना, ये 2 बड़ी बातें उनके सामने आई। उसके जीवन का राज ये था। तो सर मैं आपसे चाहूंगा कि बच्चे की फोटो आगे आओ और नाम लो आपके हाथ से दीजिए जी। और भी कोई क्वेश्चन बच्चा बेटा, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा वो पूछे। हाँ क्या नाम क्या था? कौन सी क्लास में हो? कक्षा 6 में। क्या क्वेश्चन है आपका? देखो, चींटी 2 तरह की होती है। एक तो काली चींटी जो ऊपर चलती है, एक सफ़ेद चींटी जिसको दीमक कहते हैं। दोनों की अलग अलग परिस्थिति है। एक जो दीमक है वो केवल गीली ज़मीन में ही चल सकती है, और जो चींटी है वो सूखे में चलती है। हम पानी देते हैं बार बार, तो चारों ओर की दीमक उस पौधे को खाने आती है, तो इसलिए उसमें लगती है। मैं 1 लीटर पानी से जो पौधे लगाता हूँ वो सूखा ही रहता है, उसमें कभी दीमक की दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। तो सर पानी नहीं देंगे तो पौधा दे देंगे हैं? पानी नहीं देंगे तो पौधा दे देंगे उसको पानी नहीं, पौधा पानी देने की जो 1 लीटर पानी की जो टेक्निक है उससे लगाएंगे तो पौधा जड़ेगा नहीं, और वो एक पौधा नहीं लग सकता। उसमें एक ब्लॉक चाहिए, ज़मीन तैयार करें, पूरे ज़मीन की नमी को बनाए रखें, तो फिर उसमें ऊपरी सतह पे ज़मीन सूखी रहती है और उसमें दीमक का प्रकोप नहीं होता। नहीं सर, मैंने ये बात की है कि हमारे जो स्कूल ग्राउंड है, ये मतलब इसमें तो पानी देते हैं, एक एक पौधा पर्टिकुलर पौधा है ये, तो इसमें पानी देते हैं तो दीमक आती है, उसका आपने ट्रीटमेंट करना पड़ेगा दवाई देकर। और आजकल बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। हर 3 महीने बाद में दो, 2 साल के बाद में कोई असर नहीं करेगी। नहीं सर, हमारे ग्राउंड है, हाँ। इसमें मैंने देखा कि हमारे ग्राउंड में किसी भी पौधे दीमक नहीं है, जबकि हम घर पर होते हैं वहाँ पर दीमक होती है। तो क्या खेत के अंदर फर्क पड़ता है? यहाँ पर हमारी जगह का फर्क तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जगह का फर्क होता है। और घर में थोड़ी ज़्यादा नमी रहती है चारों ओर, तो वहाँ वो बची हुई रहती है। आप मार भी देंगे तो दूसरी जगह बच जाएगी, वो आ जाएगी। तो हर 3 महीने बाद में उपचार करो, एक बार 1-1.5 साल तक, उसके बाद में जरूरत नहीं। धन्यवाद। और कोई बच्चा चर्चा करेगा? बुजुर्ग बेटा पहले एक बार नाम ले लो बेटा अपनी। पूनम में नाम ले लो अपनी। अभी और बच्चा चर्चा कर रहे हैं। वही मेरा नाम बताइएगा। क्लास क्या क्वेश्चन है आपका? और ये घरों को सुनने जो नहीं आती है वही चीज हो गया। तो इससे क्या लोग पीले पड़ जाते हैं, उनको हरा करने के लिए क्या किया है? देखो, 2 ही कारणों से पत्ते पीले होते हैं। या तो उनमें पानी नहीं देते हैं, एक बार पानी देकर पौधे लगाते हैं ना, या तो पानी की कमी है या फिर उसमें चारों ओर खाद की कमी है। 2 ही कारण हैं। अगर फलदार पौधा है तो आप खाद दो, अगर पौधा
दूसरा है तो उसमें खाद की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत है। एक कारण और होता है पौधे पीले पड़ने के, कुछ से पौधे ऐसे होते हैं जब नर्सरी में लेने जाते हैं तो कोई 1-2 साल का बचा हुआ पौधा है वो दे देता है, तो वो पौधे की जड़ें हैं वो आगे विकसित नहीं होती, उसी में मुड़ मुड़ कर वो जड़ें खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा पौधा ताज़ा लेकर आओ, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो, ऐसा पौधा लगाओ, वो पीला कभी नहीं होगा। और कोई दूसरे आपकी तरफ से कोई खेती संबंधी खेती संबंधी बहुत दूसरे का पूछा मैं पूछ लो तो दूसरे का मेरा नाम बताइए। आपसे ये क्वेश्चन है कि जो पौधे होते हैं उनमें नींबू का पौधा होता है और अगर पौधे के जो नींबू होते हैं वो पूरे ले लिए जाए तो उसमें वापस नींबू नहीं लगते और वो पूरे झड़ जाते हैं, तो उसका क्या कारण है? मतलब मेरा कहना ये है आपका मतलब कि पौधे के एक बार नींबू लगे दोबारा नींबू लगे। पौधे कितने साल के हैं? पौधे कितने साल के हैं? 1 साल का। 1 साल का पौधा एक बार नींबू लेके उसके बाद से नींबू नहीं लगे। नहीं, पौधा 1 साल तो लेना नहीं है। छोटे पौधे में अगर नींबू लेंगे हम तो आपने बताया ना कि एक बार लगे ऐसा बताया क्या? एक ही बार लगाए, एक बार लगे तो वो नींबू लेने नहीं चाहिए थे, उससे पौधा कमज़ोर हो जाता है और पौधा 3 साल का हो उसके बाद नींबू लेना शुरू करना चाहिए। तो उसके बाद में वो फिर लगातार आपको फल देगा, अगले साल लग जाएंगे उसमें। आप चारों ओर जड़ के अलावा चारों ओर उसमें खाद दो तो लग जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मैंने एक नर्सरी में गया था पौधे लेने, तो उसको ग्राफ्टेड के पौधे फल लगे हुए थे, लेकिन नर्सरी वालों ने कहा था कि 3 साल तक ये पौधे आपको इससे फल नहीं लेने हैं और ये फल को भी गले तोड़ना, ये तो बेचने के लिए तोड़े नहीं, 3 साल से पहले नहीं लेने चाहिए। तो 2 बच्चे के उन्होंने भी दूसरे पूछे थे वो बड़ी नाम ले आ जाइए। एक ही उसका तो रिपीट था ना कुछ। और कोई तो सर एक लास्ट क्वेश्चन आप कीजिए बच्चों से, वो बच्चे आंसर दें तो हम उनको भी इनाम देंगे। आप क्वेश्चन पूछिए कुछ तो बच्चे दे सकेंगे। बेटा बच्चे ध्यान सुनिए बच्चों। आप अपना कोई आइडिया ये बताओ कि देखो ये समस्या है और इसका ये समाधान हो सकता है, कोई आप आइडिया बताओ, अपने ओर से बताओ कि देखो ये है। जैसे मैंने 2-3 बच्चियों के आइडिया बताए थे ना कि कैसे उसने टोंटी का किया कि देखो ये समस्या है उसको कैसे हल करें। आप चाहे हल नहीं करें, आप अपना विचार बता दें कि ऐसे कर सकते हैं, कोई एक विचार बताओ आप। कोई आइडिया पढ़ने के संबंध में और कोई भी सुझाव हो, आइडिया हो, वो बताओ आप। ऐसा कोई आपके पास आइडिया कि अगर मुझे सुविधा मिले तो मैं ये कर सकता हूँ, ये भी आप कह सकते हैं। ऐसा कोई समस्या अपने आसपास जिसका हमें कोई भी अपना आप आइडिया बताओ, कोई भी। किसके पास आइडिया कोई दूसरा आइडिया? हाँ बोलिए। देखो घर से लेके यहाँ तक आते हो कई बातें आती है, रास्ते में कई समस्याएं आती है, आने में समस्याएं आती है, या आप किसी साधन से आते हैं उसमें कोई समस्या आती है, या पढ़ने में कोई आती है। देखिए सर, बच्चे झेल रहे हैं कटोरे बोलने में दिक्कत आ रही है। मैं बता दूं सर, हमारे विद्यालय के बच्चों ने एक कंपटीशन होगी स्कूल इनोवेशन मैराथन, उसमें भाग लिया है और 7 आइडिया प्रस्तुत किए हैं। उसमें पहला आइडिया ये है कि एक जो अपने आसपास जो विकास के कार्य होते हैं, उन विकास के कार्य में जब काम हो रहा हो, सड़क बन रही हो, सड़क का काम हो रहा हो,
तो हम ग्रामीण के ध्यान में उसकी निगरानी नहीं रख पाते, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि किस मेजरमेंट से आइटम डाले जाने जाते हैं, क्या क्वालिटी उसकी होनी चाहिए। तो उसकी निगरानी के लिए इन्होंने आइडिया दिया था और उस आइडिया के मोबाइल ऐप बना के ग्रामीण लोगों को उपलब्ध कराए, तो बच्चे गाँव वाले लोग भी निगरानी रख सकते थे, उसकी शिकायतें कर सकते हैं। एक तो ये आइडिया था। दूसरा आइडिया ये था कि आजकल बच्चे मोबाइल की लत बहुत गंदी पड़ रही है, मतलब एक नशा हो गया है, और इस नशे की समस्या ये है कि इसको छुड़ा भी नहीं सकते, क्योंकि मोबाइल एक चीज़ हो गई, इसको हमें रखना भी जरूरी होता है और आगे बच्चों को टेक्नोलॉजी के फैमिलियर बनाना पड़ता है। तो दोनों चीज़ कैसे हो, तो बच्चों ने एक आइडिया सुझाया है कि एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाएंगे हम, उस मोबाइल ऐप के द्वारा वो मोबाइल कब काम करेगा, जब मोबाइल को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद वही ऐप चलेगा जिसमें पढ़ाई से संबंधित, तो उसके बच्चे की एज से संबंधित कुछ गेम्स वगैरह चलेंगे, कुछ उससे बच्चे को पढ़ाया गया तो भूल जाएंगे, तो उस तरह के आंसर देने पर उसका पसंदीदा गेम वगैरह खेलने को मिलेंगे, उसको वीडियो देखने को मिलेंगे। उससे बच्चा क्या है, उसको अपने उम्र के आधार पर संबंधित कंटेंट ही देख पाएगा, साथ ही कुछ ही समय बाद वो भी बंद हो जाएगा। तो ऐसे कार्य सुझाया कि वो उसे प्रक्रिया नहीं है। इसके अलावा एक बात है कि मान लो अपन गाड़ी है, फोर व्हीलर गाड़ी है, उसको पार्किंग कई बार जगह नहीं मिलती पार्किंग करने की, और पार्किंग करने की जगह नहीं मिलती तो वो क्या है, और अपन कवर तो रखते हैं, पर कवर को क्या लगाने में उतारने में दिक्कत आती है। तो उन्होंने आइडिया दिया है कि एक ऐसा कवर बनाएंगे जो ऊपर गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर फिट हो जाएगा, वो उसके ऊपर सोलर प्लेट लगी होगी, तो उससे यदि आजकल हाइब्रिड गाड़ी आती है तो हाइब्रिड गाड़ी चार्ज भी करेगी, और ईवी गाड़ी चलना है, ईवी गाड़ी चार्ज होगी। साथ में इसके चारों तरफ फोल्डेबल कवर लगा देंगे, जिस प्रकार अपन खींच के वो वापस नीचे कर सकें, और उस दौरान वो बच्ची वो गाड़ी है तो माइलेज भी बढ़ जाएगा और गाड़ी गंदी भी नहीं होगी, और जब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ऐसे चलाने के दौरान उसको कम से चलानी पड़ेगी, जिससे उसकी एनर्जी की कंजप्शन कम होगा। इस प्रकार और भी आइडिया बच्चों के, ये आइडिया उसको क्या है, और भी बच्चे नहीं, अच्छे आइडिया है। और सर मैं बता दूं आपको, अब थोड़ा सा हमारे लक्ष्य में इस दौरान अब मैं अंत में एक टीचर का आइडिया बताऊंगा, शेयर करना चाहूँगा। ये गुजरात की बात है। आप जानते ही हैं कि टीचर्स के ट्रांसफ़र एक सामान्य प्रक्रिया तो है ही, विभागीय, लेकिन कई बार गलतियां भी होती हैं। एक महिला थी, ब्राह्मण समाज से थी, और किसी बात के कारण उसको एक आदिवासी और हरिजन बस्ती में उसका ट्रांसफर हो गया। वहाँ कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता था, पढ़ने आता नहीं, भेजते ही नहीं थे परिवार वाले। तो क्या उपाय करें? वो गई घर घर, किसी ने नहीं भेजा। कुछ सरकारी जो सहायताएं आती हैं उनको पता ही नहीं था। उस अध्यापिका ने उस गांव में जो भी सहायता आती थी घर घर जाकर पहुंचाने का काम शुरू किया, और एक संपर्क हो गया लोगों से। तो लोगों के दिमाग में आया कि है तो हमारे हित की बात सोचने वाली, लेकिन स्कूल में भेजना उसने वो जारी नहीं किया कि बच्चों को तो नहीं भेजेंगे हम, हमें क्या करना है, पढ़ाई का हमारा काम ही दूसरा है। तो 26 जनवरी को उसने सब गांव वालों को आमंत्रित किया, सब आए। फिर रक्षाबंधन आई, तो रक्षाबंधन पर लोगों ने सोचा कि हम गांव वाले मिलकर जो अध्यापिका है उनके राखी बांध के आए, कि वो इतना घुल मिल गई थी। लोग पहुंचे, उसने कहा कि हम राखी बांधना चाहते हैं। तो फिर उस अध्यापिका ने कहा कि आपको कुछ देना भी पड़ेगा, अकेली राखी सूखी थोड़ी होती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो आप कहोगी वो ही देंगे, कि आप पहले सोचो और फिर राखी बांधो। कह नहीं, आप जो भी कहेंगी वो काम करेंगे, वो ही चीज़ देंगे। आप राखी बंधवा ली, तो आप बताओ क्या चाहिए, कि आपके हर घर के छोटे
जितने भी बच्चे और बच्ची हैं वो स्कूल में आएंगे। आपको बताऊं, उसका इतना असर हुआ कि कोई भी घर ऐसा नहीं रहा जिसका बच्चा स्कूल में नहीं गया। आप देखिए तरीके, ये भी एक इनोवेशन है, एक नवाचार है कि उसने क्या सोचा और किस तरह से उस शिक्षा का अलग जगाया। उससे अध्यापिका को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो ये जो विचार होते हैं ना आपके, वो आपकी ज़िंदगी को कहीं से कहीं भी ले जा सकते हैं। तो मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और मैं निकलूंगा सर। बहुत धन्यवाद सर। को उधर को अपने बच्चे ना पौधे दिखा के लाओ। हाँ। और कोई कमी है कि इसमें वो बच्चे साथ चलेंगे और बाकी खाना के आधे घंटे की छुट्टी हमारे बीच में राजस्थान पत्रिका की पत्रकार हैं श्रीमान हेमंत सिंह हमारे बीच में पहुंचे हैं। गुजराती सबसे मैं निवेदन है कि आप हेमंत का माला और प्रतीक देकर सम्मान करें। सर इधर हमारे बच्चों से सो रहे हैं, थोड़ा करके अवलोकन करिए। एक बार वो ले लिया हाँ हैं बाबा बटन पर चलो मत एक बार उधर छोटा खाना खा ली और सर ने पौधा दिखाओ मैडम। अपना अभी बच्चों ने दो स्टॉल लगाई खाने की। एक तो राजा का हलवा बनाया है, वो साथ में ही हमारे तरफ की भी स्टोर के बच्चे लगाते हैं थोड़ी देर में। तो आप सभी दुकानदार बच्चों से जो सामान है खरीदकर स्टॉल पर लगा सकते हैं। फोटो ले, हमारी फोटो ले ले खानों का। बच्चों से बोल दो कि दुकान चालू कर दी, बस चालू कर दिया। सबसे पहले तो सर एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे बच्चों ने ये देखो स्टोर तैयार किए हैं, उसमें जो आर्ट्स के जो बच्चे होते हैं वो 12वीं के बाद में कौन कौन से जॉब कर सकते हैं इसके बारे में बताया है। ये भी जो करियर चार्ट है वो रोजगार के कौन कौन से क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। ये बच्चों ने हाथ में और ये जो डेकोरेशन है लेकिन हाथ में बने हैं सारे चीजें हमारे बच्चे तैयार है उसी से ही। एक थोड़ा सा हमारे बच्चों को प्रयास है विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा होते हैं उनके बारे में बताइए। थोड़ा ये और सर ये बच्चे हैं और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोलापुर के विद्यार्थी हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो पीयू क्षेत्र का है। तो ये बच्चे अपना जो चार्ट मॉडल लेके आए, ये देखो कि कौन कौन साइंस के क्षेत्र में क्या क्या क्षेत्र है। ये 12वीं के बाद में साइंस के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा बताओ। माइक दो इनको। हम ये बताना चाहते हैं कि पास कर लेता है फिर वो आगे साइंस के पढ़ना चाहता है तो साइंस के पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद बाहर हो जाती है, उसके बाद वो BSc MSc वो साइंस की होती है, वो आगे कर सकते हैं, वो NDA में जा सकता है, डिप्लोमा ले सकता है। वो साइंस ये नॉन टेक्निकल डिप्लोमा भी दे सकते हैं जो एजुकेशन में इंटीरियर डिजाइन लो मैम ये बायोडाटा बारे में बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारी छात्र हैं कक्षा 12 की बनाने वाले बायोडाटा तैयार किया है। जैसे कोई विद्यार्थी होता है तो अगर किसी को आयोजन करना चाहता है इस प्रकार के बायोडाटा की आवश्यकता होती है। अगर ये बायोडाटा व्यवस्थित तरीके से वो फाइलिंग करता है तो इसको प्राइवेट कंपनी में काम के लिए जाता है, इस प्रकार वो अपना बायोडाटा बना सकते हैं। इसके बाद हमने स्टार्टअप है। मैंने आपको पहले बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है स्टार्टअप लोगों से कहा है स्टार्टअप इंडिया। जो व्यक्ति हैं वो नौकरी के अलावा बहुत सारे ऐसे रोजगार भी करते हैं जिसमें अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे पुलिस अधिकारी भी बन सकता है, पशु चिकित्सक भी बन सकता है। ये स्टार्टअप के अंदर होटल का काम कर सकता है, फूड अरेंजमेंट कर सकता है, पेंशन सेवा जो होती है उसके क्षेत्र में काम कर सकता है और ये बहुत सारे करते हैं।
इसलिए कार्य करते हैं। इसके अलावा ये हमारी विद्यालय की कक्षा 11 की विद्यार्थी और आज आप देख सकते हैं कि जो मिठाई की दुकान है वहाँ पर मिलावट का सामान आता है, तो हमारे बच्चों ने शुद्ध और देसी तरीके से गाजर का हलवा बनाया। तो सर आप एक बार टेस्ट करके बताएं कि हमारे बच्चों ने गाजर का हलवा कैसे बनाया। सर बिल्कुल प्योर बनाया है, कोई मिलावट नहीं है इसमें। कोई मिलावट नहीं है। और ये देखो लगभग 40 किलो की गाजर का हलवा बच्चों ने तैयार किए हैं। और आप बताना चाहिए। और हमारी दुकान का नाम श्री श्याम मिष्ठान भंडार है और ये सारा बच्चों ने किया है। हाँ, यही सामान लेके आए, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। तो केवल जो छोटा सा मार्केट कैसा लगा सर? सर को दो माइक दो। आप गांव में शिवरात्रि है तो गांव में नाम जो है हमारे यहाँ बच्चों के द्वारा बच्चों के नाम से मेहनत की उसको सब लोग इसमें सर इससे पहले बच्चों ने स्टोर लगाई तो बच्चों ने 4,000 रुपये कमाए थे। आज भी उनकी लागत लगभग 3,500 रुपये आई। एक हमारे नेटवर्क का एक डेटा होता है खूब टीम में, और इस बार हमें दाल वाली चूर्ण और बाजरे की खीर और 5 चीज़ें रखी थी। कितने का है? 4.5 लाख 3 महीने 4.5 लाख रुपये। ये आप अपनी देश जो लोकल जो सब जगह मिलती है वो नहीं, जो लोकल है वो कहीं नहीं मिलती। और इतने मेले लगते हैं साल में कम से कम 50 मेले लगते हैं। सर हमारे बच्चों को बताना आप जब भी हो तो ये बच्चे देते आते हैं। आप वहाँ गांव की महिलाएं अगर वहाँ बाजरे की रोटी बना कर खिला देते हैं आपको ये बताओगे पूर्ति नहीं कर सकते। ये बताते होंगे या बताया नहीं है, बताते हैं उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। चलो फिर मेरा ये मानना है कि जब कंट्री का ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने आता है तब इधर का दिन होता है और दूसरी तरफ रात होती है। लेकिन जब इधर वाला हिस्सा सूर्य के सामने आता है तब उधर दिन होता है और उधर रात हो जाती है। मैम माइक ने बंद ही कर दियो, काम दियो आप नहीं बोलो। इसके अलावा करियर जो तैयारी है जैसे 10वीं के बाद में 12वीं के बाद में विज्ञान के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में जो कॉमर्स है वाणिज्य के क्षेत्र में क्या क्या कर सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के शानदार कैरियर का पूरा चार्ट है, बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों ने बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किए हैं। मैम ये आप पकड़ो। सर एक ये हमारे सर है ना गाड़ी सर, आप इसके बारे में बताइए। एक तो इकिगाई जो है उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था रोजगार के बारे में कि हम अपना जो करियर है वो कैसे चुने, कौन से प्रश्न करें अपने आप से और क्या उनके आंसर आएंगे। तो सर एक बार गाड़ी सर बताएंगे। सर मैं बताना चाहूँगा, हो सके आप भी इसे जानते होंगे। देखो सर इसका नाम है इकिगाई, जापान की कैरियर चुनने की पद्धति। और ये हमें अपने जीवन में जो किशोरावस्था होती है उसमें अपनी इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो हम जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। देखो इसमें सर क्या होता है, वह चीज़ जो आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित करे,
ऐसे नहीं कि हम सुबह उठे और किसी टेंशन में हैं। यदि अपन टेंशन में हो रहे हैं तो वो अपनी इकिगाई नहीं है। तो इकिगाई चुनने की 4 प्रोसेस है। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि मुझे क्या पसंद है। तो ये यदि पसंद है अपने को सोच लेनी है मन में, और उस पसंद पर जो मुझे पसंद है क्या मैं उसमें अध्यापक हूँ, माता पिता आदि की नज़र में निपुण हूँ। यदि वो इसका उत्तर हाँ आता है तो आप अपने आप से तीसरा क्वेश्चन बूझिए, क्या मुझे इस कार्य को करने के लिए आवश्यक भुगतान मिलेगा। यदि उसका उत्तर भी हाँ होता है तो आप अगला क्वेश्चन कीजिए अपने आप से, क्या यह कार्य दुनिया के लिए अच्छा है। यदि अच्छा है तो आप उसको अपना मिशन बना लीजिए और उसको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ जाइए, कभी आप दुखी नहीं होंगे। और ये आपको ऐसा काम करेंगे, इस काम को करने में आपको खुशी मिलेगी, और ये जो पेमेंट मिलेगा वो तो एक्स्ट्रा में मिलेगा। आपको लगेगा कि पेमेंट तो मुझे फ्री का मिल रहा है, मुझे तो इस काम करने में मज़ा आ रहा है। और वही वास्तव में हकीकत ज़िंदगी है, और यही जापान वालों के जीने का कारण है कि 100 साल से ऊपर वो जीते हैं और इतने ज़्यादा इनोवेशन वगैरह करते हैं। इसके अलावा सर ये भी देखो बच्चों ने तैयार किया है कि एक व्यक्ति अलग अलग काम कर सकता है। देखो हमारे बच्चों ने आगे बनाने का इस प्रकार कैरियर का वो अपना चुनाव कर सकते हैं। इधर सर आगे स्टोर लगी हुई है, पानी बताती है। सबसे छोटे बच्चे हैं हमारे, छठी और 7वीं के बच्चे हैं, उन्होंने मिलकर पानी पिलाने के थोड़ी जगह खाली कर देना भाई, थोड़ी जगह खाली कर दीजिए भाई, थोड़ी बेटा जगह खाली कर दो बेटा, मम्मी को ला देना। थोड़ा सा साइड, थोड़ा साइड में जाओ, थोड़ा एक बार थोड़ा सा गेप कर लो। काय नाम है करो टेस्ट लक्ष्य चौधरी। ठीक है मैम। सर देखो वो वाला जो बड़का पेड़ है ना वो लगभग 5 या नहीं वो भी 4 का ही है। दोनों साथ के ही है ना सर, ये 3 साल पुराना है। तो इसमें देखो ये पीपल और ये जो बड़े दोनों मैंने साथ नहीं लगाए थे मेरे बच्चों के सहयोग से, इसमें से ग्रोथ नहीं हो रही। क्या करें? नहीं ये कहीं नर्सरी से लेके आए थे। नहीं यहाँ से ही, ये लोकल है, यहाँ ये उगे थे और फिर ऐसे उगे हुए थे, वहीं से उठा के हम यहाँ लगा दिए। तो ग्रोथ के लिए क्या करें? एक बार शुरू होगी नेक्स्ट तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब तो जाएगी, अब सर अब ठीक है, इसमें कुछ देना नहीं जाएगी, कोई देने की जरूरत नहीं है। ये 2 एक साथ है, वो 1 साल पहले का है, 1 साल पहले का है। बहुत अच्छी ग्रोथ मानी। 3 साल ही हुए हैं लगभग इनको। अब की बार ज़्यादा एक्टिव होगी। अबे अब ग्रोथ स्टार्ट होगी, उसमें अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है। हमने इनके गमले नहीं है पूरे लगा दिए थे, अब ये जो बढ़ेगी है इनके हटा लिए। हाँ तो ठीक है, ग्रोथ कम हो रही है, ऐसे लगा मुझे। जो मतलब अभी इनके ये 2 ही छोड़े हैं, इनके 2 ही छोड़े हैं, बाकी सब हटा लिए, ऊपर तक थे ये। नहीं ठीक है सर ये देखो ऐसे भी हो रही है। वो पॉलीथीन से थोड़ा ढका तो था पॉलीथीन से हमें। ये आ गए ना, ये चीजें आ गई ना तो इसमें कोई दिक्कत। अच्छा ये पहले से आ गए देखो ये पानी लो मैम एक पानी लाके पानी लो सर एक काम कीजिए आप, ये बोलो तो थोड़ा लगा लेते रिकॉर्डिंग के मौके भी काम आ रहा है चीज़। सर ये देखो पीपल का था सर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 बस साल ये का एक बार हो गया, ये अब ये सेट हो गया अपने 3 आप। साल का ये भी। बाकी सर ये देखो बच्चों ने लगाई है। पॉलीथीन से बचाओ भगवान को। हाँ उसको पता है जल्दी है ना। इसी साल के पौधे सब, ये सर 1 साल की। लेकिन दीमक नहीं है ये, दीमक बिल्कुल नहीं हमारे यहाँ। घर में जो पौधे लगा रहे हैं ना उनके ज्यादा दीमक है। यहाँ तो बिल्कुल ही दीमक का नाम यहाँ नहीं है। ये इधर भी लगा रखे चारों ओर मतलब पूरे घुमा के लगा रखे सर भाई, ये चारों ओर घूमने में। ये तो सर 2 साल अच्छी देख रेख हो जाएगी ना तो फिर ये अपने आप हो जाएगी। नहीं इसमें बीच में जो है ना ये फलदार पौधे फलदार है सब में बीच में तो नहीं, आप या तो देसी बेर लगाओ, बेर देसी बीच में देखो इतने बेर लगेंगे उनके, ये बच्चे खाएंगे उसको, है ना। सर अब कब लगेंगे वो जो भी? वो अब आने वाली मौसम बरसात में लगा लगेंगे। देना। हाँ बरसात में देसी बेर ही लगाओ आप, दूसरे नहीं।
और वो पौधे हम दे देंगे आपको। वो पौधे दे देंगे आपको, अच्छी या फिर अरडू लगाओ, ये दो चीज़ें अच्छी है। ना सर आलू से तो क्या होता था, वो नीचे पौधे ढंग से नहीं होते, वो हैं? नीचे वाले पौधे भी खराब हो जाते हैं आलू से। नहीं, तो ऐसी- झाड़ी वाला बताया ना वो सिस्टम ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अरडू एक अलग चीज़ है ना। हाँ, वहाँ है क्या अरडू? हाँ ठीक है, फिर ठीक है। वो आज के समय में अरडू सबसे अच्छा पौधा है। चारा भी मिलता है, कुछ भी आमदनी होती है, और फिर उसको काट के बेचते हैं तो भी बहुत बड़ी, उसको अलाउ भी है। और देसी झाड़ी की 4-5 होना है तो ये बच्चे ये देखेंगे कि चलो कब चले वहाँ। सर देसी झाड़ी लगा देंगे तो इसकी सिक्योरिटी भी हो जाएगी थोड़ी, है ना? हाँ हाँ, सिक्योरिटी भी हो जाएगी। सिक्योरिटी तो आपको परेशानी तो होगी भाई, बच्चे तो सीसीटीवी कैमरे दे दिए तो पीछे वो लगा देंगे। हाँ, नहीं थोड़ी ये तो रहेगी क्योंकि बच्चों की उत्सुकता रहेगी कि कब जाके खाएं उनको, लेकिन यही तो चाहिए ना, यही तो है ना सबसे अच्छा। आपको बता दें, ये जो पौधे लगे हुए हैं ना, हाँ। हमने क्लास वाइज बच्चों को बांटे हुए हैं, तो हाँ। बच्चे हाँ। पौधों का ध्यान रखते हैं। अच्छा, इसमें तो फिर भी जैसे ये अलग क्लास इनमें कई बातें होती हैं ये बढ़ने में, लेकिन बेर को बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो उसकी ग्रोथ ज़्यादा ठीक रहती है। सर आपने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। चलो अब निकलते हैं हम। हमने अच्छे लगे हैं वो हाँ। वो जो